यूपी पीसीएस प्री को क्रैक करने का शॉर्टेस्ट तरीका होता है कि आप करंट अफेयर्स के सवाल सही कर जाएं। लगभग 40 से 45 सवाल जो हैं वो प्री में आते हैं, और अगर कोई व्यक्ति 30-35 सवाल भी करंट अफेयर्स के ठीक कर ले जाए तो उसका प्री क्रैक करना लगभग 100% तय हो जाता है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स के वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ट्रेंड में चल रहे हैं, जिनको अगर ठीक से ध्यान दें और ठीक से तैयार कर लें तो हमारी संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पिछले 2-3 साल से करंट अफेयर्स बहुत सरप्राइज कर रहा है। तो पहले हम देखेंगे किस तरह से करंट अफेयर्स को क्लासिफाई किया जाए, कैसे उसको तोड़ा जाए और उसमें से क्या बेहतर तरीके से हम उसको एनालाइज कर सके, जैसे कि हमारे जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो गलत ना हो। दोस्तों, मैं आज आपको यहां पर 40 टॉपिक्स ऐसे दूंगा जो कि लगातार यूपी पीसीएस के अंदर वो ट्रेंड में है और जिसमें सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। टॉपिक को डिस्कस भी करेंगे, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन आप बस शर्त इतनी है कि आप अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर करंट अफेयर्स फॉर यूपी पीसीएस 2024 प्री। ठीक है, अच्छा, ये टॉपिक्स मैंने जो लिखे हैं इंग्लिश में लिखे हैं, लेकिन इसको आप मत करिएगा, ये आराम से आपको हिंदी में समझ में आ जाएगा। प्लस आपको अगर टॉपिक्स चाहिए तो आप इस पीडीएफ को कॉल करके, नंबर से नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, वहां पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ आप ले सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा देखते हैं टॉपिक देखते हैं और टॉपिक के साथ साथ थोड़ा सा उसका और डिटेल में जाएंगे कि क्या फिलॉसफी हो रही है। देखिए, यूपी पीसीएस के अंदर पिछले 2-3 साल के अंदर करंट अफेयर्स थोड़ा सरप्राइज कर रहा है। लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। अगर आप बहुत डीपली जाके देखोगे, ठीक से एनालाइज करने की कोशिश करोगे, तो आप देखोगे करंट अफेयर्स जो पिछले 3-4 साल पहले तक आता था वैसा करंट अफेयर्स अब नहीं आ रहा है। दो चीजें हुई हैं। पहला, करंट अफेयर्स अब सिंगल वर्ड वाले करंट अफेयर्स नहीं आ रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं बट कम हो गई, उसकी मात्रा बहुत कम हो चुकी है, नंबर्स कम हो चुके हैं कि सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया करते थे, सिंपल एक सिंगल लाइनर वाले करंट अफेयर्स, उनकी मात्रा कम हुई है। अब स्टेटमेंट वाले सवाल भी बहुत सारे देखने को मिले हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-2 स्टेटमेंट है, जिस तरह यूपीएससी में आता है उस तरह से करंट अफेयर्स आपको देखने को मिला है। पहला तो आपके साथ ये हुआ है, और दूसरा क्या हुआ है कि अब ऐसे टॉपिक से भी सवाल पूछे जा रहे हैं जो उतने कॉमन नहीं हुआ करते थे। जो पुराने पीसीएस एग्जाम देने वाले लोग हैं वो जानते होंगे कि पहले क्या था कि करंट अफेयर्स के कुछ एक सेगमेंट था जहां से संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती थी कि हाँ भाई यहां से सवाल आ जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि नए एरिया खुल गए हैं, वहां से करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, प्लस जो पुराना एरिया भी था वहां से भी ऑब्वियस क्वेश्चन ना पूछ के, ऑब्वियस मतलब है कि जो आता था वैसा ना पूछकर उससे ही जुड़ा हुआ थोड़ा सा दूसरा पूछ लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि G20 की मीटिंग हुई, तो अगर पुराना पैटर्न होता तो पूछता कि हाँ G20 की मीटिंग कहां हुई है, ठीक है, लेकिन आज क्या पूछ रहा है कि G20 की टूरिज्म वाली मीटिंग कहां हुई है या G20 की स्टार्टअप वाली मीटिंग कहां हुई है। तो जो पुराने टॉपिक्स थे उससे भी नए टॉपिक तो खुले प्लस पुराने टॉपिक के से क्लोजली जो है वो भी खुल गए हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जैसे यूपी बजट। अब यूपी बजट आपका ऐसा है, यहां पर आपको 4-5 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 4-5 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे बजट से। यूपी बजट को ठीक से करके आइएगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करना ही करना है यूपी बजट को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट स्कीम्स सेंटर और यूपी दोनों की। अच्छा, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर सेंटर की और यूपी दोनों की जो सरकारी स्कीम्स हैं, हाल फिलहाल की स्कीम्स और पिछले कुछ समय की स्कीम जो आ रही हैं। अगर मैं जीएस की बोलता हूं, जीएस में आपको बोलता कि प्रोग्राम भी पढ़ लेना कि प्रोग्राम जो है कौन कौन से प्रोग्राम है, क्या है, वो भी बहुत है। तो ये दोनों ही ऐसे इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग आपको 10 प्लस सवाल तो आपको यही 2 टॉपिक दे देंगे। कुछ करे ना करे, इनको ठीक से करके जाइएगा। यूपी का बजट और सेंटर और यूपी की गवर्नमेंट स्कीम्स, और स्कीम भी आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वो आपसे थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले सवाल पूछेगा आपसे। तो जब आपने नोट्स बनाइएगा तो प्लीज उस नोट्स को ठीक से कैटेगराइज करके बनाइएगा, जिससे कि आप चीजें याद कर सको ठीक से। नहीं तो
टॉपिक तो पढ़ा हुआ होगा बट नंबर से स्कोर नहीं कर पाते हो आप लोग फिर। ठीक है, चीजें थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर हुई है, इसलिए ठीक से कॉन्शियस होकर आपको चीजें देखनी है, अन्यथा एग्जाम क्रैक नहीं होगा। ठीक है, यूपी बजट और गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पे। ठीक है, स्पोर्ट्स का थोड़ा सा कम रहा है, पिछले क्वेश्चन आता है लेकिन थोड़ा सा कम आता है, लेकिन हाँ आ जाते हैं इसके अंदर। नोबेल प्राइज हड़ताल आते हैं, पिछले दो में आरओ का पेपर में भी देखा मैं क्वेश्चन आए हैं, और उसमें पीछे वाले पेपर में भी आपके नोबेल प्राइज आ जाते हैं, तो वो कीजिएगा। इंटरनेशनल डेज ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरनेशनल डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से करके आइएगा। जो भी वैसे याद करना पड़ता है, कुछ सारे होते हैं, लेकिन जो मेन है इसके अंदर भी सरप्राइज एलिमेंट रहता है कि नए डेज हैं, जैसे कि कुछ पहले क्या था कि एनवायरमेंटल डे कौन सा होता है, पता है भाई 5 जून होता है, पता लगता है हमें। ठीक है, हिंदी दिवस कब होता है, ये सब पता रहता है, लेकिन आप थोड़े से नए डेज आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। क्वेश्चन आएगा ये तय है, आप सही कर पाओगे नहीं सही कर पाओगे ये आपके ऊपर है, क्वेश्चन तो आना है। ठीक है, मिनिस्टर्स विजिटेड इंडिया, 6 महीने के अंदर कौन से मिनिस्टर्स इंडिया में आए हैं। अब यहां पर एक बार सरप्राइज वाला क्वेश्चन है कि पीसीएस में पिछले 2 साल पहले पूछा गया कि कौन सा, मतलब एक तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ जाए किसी देश के तो हम याद करते हैं, कभी कभी कोई फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर भी आता है, तो वो सवाल पूछ ले आता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको उनमें भी ध्यान रखना है कि वो टॉपिक भी आप पढ़ पाओ कि कौन सा डिफेंस मिनिस्टर, कौन सा फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ है। प्रेसिडेंट, अब ये नहीं सिर्फ चलेगा 26 जनवरी में कौन आ गया था, वो सवाल नहीं पूछाएगा, थोड़ा सा आपको वो मेहनत करवा रहा है आपसे। वो ध्यान रखिएगा कि जब आप नोट्स पढ़े तो आपको ऐसे लोगों का ये फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर जो होते हैं, छोटे मिनिस्टर्स होते हैं, इनको भी आपको टारगेट करना है और याद रखने की कोशिश करनी है। और अगर महिला कोई आ जाए तो पहली महिला है, पहली डिफेंस मिनिस्टर है, कोई फॉरेन मिनिस्टर पहली है महिला है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, समिट यानी कि कोई बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस हुई है, वो जैसे कि G20 हो गया, SCO हो गया, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इससे सब्सिडरी वाली जो जुड़ी हुई है, जैसे कि G20 टूरिज्म, G20 स्टार्टअप, ठीक है, ये तो खासकर करनी है, इनको ढंग से करके, क्योंकि आपसे हो सकता है वो ये ना कभी ना पूछे कि G20 कहाँ हुआ था, लेकिन G20 स्टार्टअप मीटिंग कहाँ हुई थी ये जरूर पूछ लेगा आपसे, और उसके अंदर क्या क्या बात हुई थी ये जरूर पूछ लेगा आपसे, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुलिसर प्राइज है, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा, मिलिट्री एक्सरसाइज 100% आएगा, एक सवाल तो मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर आएगा ही आएगा, मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर एक सवाल आएगा ही आएगा। प्लीज ध्यान से पढ़ के जाइएगा मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ किसके बीच होता है ये मैटर नहीं करता, अब कहां पे होता है, ठीक है, और कौन सी रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, और इसमें कोई कौन सा हथियार इसमें इस्तेमाल हो रहा है, उसको पढ़ के जाइएगा। जैसे मैंने ऊपर वाले से कहा था कि इंटरनेशनल डेज की क्वेश्चन आएगा, आप सही कर पाओगे नहीं कर पाओगे आपके ऊपर है। इसके लिए बोलता हूं 100% एक सवाल आएगा ही आएगा, अब आप सही कर पाते हो नहीं कर पाते हो ये आपके ऊपर है। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज, ठीक है, जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई किसी मान लो कि WTO का, WHO का कहीं का जो हेड बन गया, ये सब सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब यूनियन बजट, अच्छा वैसे इस बार तो ये हुआ है कि इस बार तो इंटरिम बजट आया, ठीक है, लेकिन वो पढ़ लीजिएगा, इंटरिम बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। जो ट्रेंड सबसे ज्यादा चला है हाल फिलहाल में, वो करंट अफेयर्स के बुक्स एंड ऑथर चला है। लगभग 2 से 3 सवाल आपको बुक्स एंड ऑथर के ऊपर आएंगे, लगभग 2 से 3 सवाल 100% बोल रहा हूं कि बुक्स एंड ऑथर के ऊपर आएंगे। अब ये बुक्स एंड ऑथर 3 तरह से आएंगे। पहला करंट अफेयर्स वाले बुक्स एंड ऑथर जो हाल फिलहाल में चल रहे हैं, ठीक है, किसी ने जैसे मान लो साहित्य अकेडमी अवार्ड जीत लिया या कोई जीत लिया तो वो पूछेगा। प्लस आपको वो मॉडर्न हिस्ट्री का पूछ सकता है कि भाई पुराने जमाने में कौन से एक बुक चली, मिडिवल हिस्ट्री का पूछ सकता है या एंशिएंट हिस्ट्री का पूछ सकता है। तो एक ही टॉपिक है, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक है, वो कई तरह से पूछेगा और कम से कम 2 से 3 सवाल 100% आएंगे। इसलिए बुक्स एंड ऑथर की अच्छी लिस्ट तैयार कीजिएगा और ठीक से याद करने की कोशिश कीजिएगा, 2-3 सवाल आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। खासकर जैसे कि आप मान लीजिए एनवायरमेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो एनवायरमेंट की कौन सी किताबें हैं, ठीक है, या इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी में कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट किताबें हैं, वो सब आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है, यूपी डिस्ट्रिक्ट के लिए में कोई खास चीज हुई है वो आप कवर करने की कोशिश कीजिएगा। ये तो करंट अफेयर्स का आ गया, तो यूपी का बजट हो गया, यूपी की डिस्ट्रिक्ट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबल पीस इंडेक्स आ गया, जैसे अब इस तरह के जो इंडेक्स हैं खासकर इंपॉर्टेंट है उनको कीजिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट
कुछ रिपोर्ट आई होती हैं उन्हें ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। ये तो मैंने लिख दिया एग्जाम्पल में, जरूरी नहीं कि ग्लोबल पीस इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ही पढ़े, लेकिन जो कुछ इंडेक्स जो आते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ खास इनको दीजिएगा। सबमरीन रक्षा पे आ गया, सबमरीन के ऊपर आ गया, तो हथियार है, वेपन्स है, सबमरीन से एयरक्राफ्ट है, ये सब आपके जो है टॉपिक जो आ जाएगा ढंग से करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि कोई हमारा जो है अब पूछा है कि ये फला ड्रोन तैयार हुआ है, किसने बनाया है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया हुआ है, भारत की कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको वो ऑर्गेनाइजेशन पता होनी चाहिए कि फला ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है इसको। फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एससीओ G20 की मीटिंग्स जो होती हैं, जैसे मैंने कहा कि मुख्य मीटिंग्स तो है ही है, साथ में छोटी वाली मीटिंग्स इन्हीं इसकी, जैसे मान लो कि एससीओ फिल्म मीटिंग हो गई। अब एससीओ फिल्म मीटिंग कहाँ हुई है, अब एससीओ की मेन मीटिंग अलग है, लेकिन एससीओ की फिल्म मीटिंग कहाँ है, वो कब हुई, क्या उसमें थीम था, क्या उसमें एजेंडा था, वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब मेन हो सकता है मेन ना पूछे, जुड़ा हुआ पूछ ले, छोटा वाला पूछे। सोशल इंडेक्स जितने भी होते हैं, ठीक है, हंगर इंडेक्स, ये सब इंडेक्स जो होते हैं वो सब इसके अंदर कवर हो जाएंगे इसके अंदर। फिर आपके आता है पर्सन एंड एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएगा, पर्सन एंड एरिया, कि कौन सा आदमी किस एरिया से संबंधित है, ठीक है। या तो वो मरणोपरांत उसको कुछ अचीवमेंट उसकी रही होगी तो पूछ लिया गया होगा, या हाल फिलहाल में वो एक्टिव रहा होगा तो मैं तो फिर समझ लेगा। ऑपरेशन बाय गवर्नमेंट, अगर हाल फिलहाल में कोई सरकार ने कोई ऑपरेशन किया होगा तो उसके नाम उसे पूछेगा। बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, आसियान कंट्रीज हो गया, इन सब में जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है वो सब आप पढ़िएगा, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये इंडेक्स वाला क्वेश्चन आ गया। ग्लोबल बिजनेस सिटीज इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स हैं ये सब आप करके जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन इंडेक्स है जो लगातार एग्जाम में आते हैं वो तो करना ही है, लेकिन जो अगर थोड़ा सा मुश्किल वाले हैं, जो ज्यादा कॉमन नहीं है, प्लीज उस पर भी थोड़ा नजर रखिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बहुत कॉमन है वही पूछ ले आपसे। मेहनत करवा रहा है करंट अफेयर्स पे, प्लीज कर लो। 35-40 सवाल है, अगर क्लिक कर गया तो फिर समझो कि आराम से नंबर मिल जाएंगे आपको। इंपॉर्टेंट लॉज पास बाय डिफरेंट कंट्रीज, अब अलग, अच्छा जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे लॉज पास हो जाते हैं अलग अलग कंट्रीज में जो बड़े न्यूज बनाते हैं। जैसे मान लो न्यूजीलैंड ने क्या था कि हम सिगरेट के ऊपर बैन लगा देंगे, ऐसा फ्यूचर जनरेशन के लिए वो था कि, तो वो सवाल पूछा भी गया था। तो ऐसा कोई कानून पारित हुआ है किसी देश के अंदर, तो वो नजर रखिएगा किस देश में कौन सा कानून पारित। मान लो महिलाओं को सीटें बढ़ा दी उन्होंने किसी अपने पार्लियामेंट के अंदर, या युवाओं को बोल दिया कि परमानेंटली मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट पब्लिश बाय, कभी कभी होता है कि कुछ इंडेक्स या रिपोर्ट्स होती हैं वो पब्लिश होती हैं, ठीक है। वो रिपोर्ट पब्लिश कौन कर रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन पब्लिश कर रहा है, कौन पब्लिश कर रहा है, उन्हें रखना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, मुश्किल क्वेश्चन आता है, तो खासकर जो मेन है उस पर तो नजर आपको रखनी पड़ेगी। इसरो और नासा क्या कर रहे हैं, कौन से अपने उन्होंने भेजे हैं, सैटेलाइट भेजे हैं, कौन से रॉकेट यूज किए हैं, क्या उनका कोलैबोरेशन है, क्या रिसर्च रही है, तो अच्छा खासा हाल फिलहाल का भी और थोड़ा पुराना भी आप देख लीजिएगा। खासकर जैसे मंगल का हो गया, मार्स का हो गया, वीनस का हो गया, ठीक है, मरकरी के कोई गया हो, प्लूटो गया हो, ऐसे उनको भी आपको याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन बन जाएगा, तो करंट अफेयर से भी बन जाएगा और जीएस वाला से संबंधित बन जाएगा। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपका स्पेस साइंस का रहता है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे हो गया। न्यू प्रेसिडेंट और पीएम जो है वो अपॉइंट हुए, और किसी नए देश के नया प्रधानमंत्री आया है, नया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, वो उनके आता है, ठीक है। अब आ गया इंडियन ओरिजिन पीपल अचीवमेंट। कई बार ऐसा होता है कि जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं उन्होंने कोई अचीवमेंट कर ली, जैसे मान लो कि वो लेट्स सपोज अमेरिका के किसी शहर के वो मेयर बन गए, या कोई मिनिस्टर बन गए, ठीक है, या प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर रहे हैं, तो इंडियन ओरिजिन हो, अब एनआरआई भी हो सकते हैं, इंडियन ओरिजिन भी हो सकते हैं, वो आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है। न्यू इंस्टीट्यूशन सेटअप, नया कोई इंस्टीट्यूट सेटअप हुआ है और वहां पर भारत में कोई नया इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी नए काम के लिए सेटअप हो गया है। मान लो एआई के लिए बना है कि एआई हब कहां बनेगा, या कुछ नया ऐसा कुछ हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर के अंदर है, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, जो नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। नेशनल बुक फेयर हो गया या अदर फेयर्स हो गए, तो नेशनल बुक फेयर तो है ही है, और भी दूसरे फेयर हो रहे हैं, जैसे कि मान लो कि ट्राइबल को लेकर फेयर हो रहे हैं। फेयर मतलब क्या होता है,
मेला, ठीक है, तो ट्राइबल्स को लेकर हो गया या महिलाओं के लेकर कुछ हो गया, तो वो उन पर भी नजर रखनी है। ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। ये फूड खाने को लेकर हो गया, तो इस तरह के अफेयर्स पे आपको नजर रखनी है। और प्लीज हल्के फुल्के जो आपको दिखाई समझ में आ रहा है वो भी पढ़ के आइएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि बहुत पॉपुलर बहुत कॉमन वाला सवाल ही पूछ ले आपसे, बहुत ही हल्का फुल्का पूछ लेता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई फूड फेयर हुआ दिल्ली में, ठीक है, अब आपने कहा नहीं यार ये फूड फेयर कौन रखता है, और कोई इंपॉर्टेंट याद कर लेते हैं, पता लगा एग्जाम में वही चला आ रहा फूड फेयर, ठीक है। तो जो ज्यादा कॉमन नहीं है उनकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी रहती हैं। टूरिज्म और कल्चर के ऊपर तो बहुत है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो टूरिज्म संबंधित है या कल्चर से संबंधित है, उसके बारे में भी आप खबर रखिएगा कि वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, टूरिज्म से और कल्चर से संबंधित है। इंटेलिजेंस सर्विसेज कौन कौन सी हैं, जैसे इंडिया की आपकी रॉ हो गई, ISI पाकिस्तान की हो गई है। ऐसी कोई घटना है जैसे कि 5I पे सवाल आया था, तो वो आपको नजर रखनी है कि 5I क्या चीज़ है। ये इस तरह की अगर हाल फिलहाल में कोई इंटेलिजेंस सर्विस जो है वो एक्टिवेट हुई है, ज़्यादा उसका न्यूज़ में बना है, तो वो नजर रखने की बात है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स, अब देखिए नेशनल फिल्म अवार्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। या दूसरे अवार्ड सरकारी अवार्ड होते हैं जो सरकार दे रही है, उस पर अदर्स अवार्ड वो भी नजर रखने हैं। इंडियन स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव, कुछ कॉन्क्लेव हुए हैं, उन पर नजर रखनी है। वार प्रोन एरियाज, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे कि मिडिल ईस्ट में भी हंगामा हो रखा है, आपका रशिया और यूक्रेन लड़ाई भी लड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ वॉर प्रोन एरियाज हैं, तो वो क्या करते हैं, वहां वो इलाके बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर कोई पूछे क्रीमिया कहां पर है, तो पता होना चाहिए कि वहां पे, या कोई वहां बंदरगाह ऐसा कोई है जो युद्धग्रस्त इलाके में फंसा हुआ है, वो उस जगह पे कुछ ऐसा है कि वह युद्ध भी हो रहा है, ठीक है। तो वो जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, खबर न्यूज में रही होंगी, तो आपको नजर रखनी है कि युद्धग्रस्त इलाकों के अंदर ऐसे जगह, ठीक है। मान लो वहां कोई माइंस है, वहां पर युद्ध चल रहा है, पता लगा वहां कोई बंदरगाह है तो वहां युद्ध चल रहा है, तो वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जैक्टली वॉर प्रोन इलाके में जो एरियाज होंगे वहां पर, और एक खासकर रशिया और यूक्रेन वॉर का जो इलाका है और मिडिल ईस्ट का इलाका है, इसको न रखिएगा। अभी हूती जो टेररिस्ट जो है वो अटैक किए हुए रेड सी के पास, उस पर नजर रखिए, वो इलाके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उस पूरी ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा कॉन्शियसली पढ़ना पड़ेगा। ये पूरी PDF मैंने आपको 40 पॉइंट्स टॉपिक्स दे दिए हैं। अगर इन 40 टॉपिक को भी करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि कम से कम 25 से 30 सवाल आप राइट कर ले जाओगे। क्वेश्चन तो आएंगे, अब आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो ये आपके ऊपर है, लेकिन 25-30 सवाल आपको इसी टॉपिक में से मिल जाएगा, इससे बाहर जाएगा नहीं। मैंने बहुत ही एक डिटेल में आपको टॉपिक लाके दिया है जिससे कि आप एक ओवर ला पाओ। लेकिन हाँ, ये आधा काम है, ये सिर्फ टॉपिक है, इसके बाद का जो कंटेंट है वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आप खुद पढ़ पा रहे हो, खुद अपने नोट्स बना लिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं बना पा रहे हैं तो एक सुपर क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें करंट अफेयर्स भी हो गया, GS भी हो गया, ठीक है। 21, 22, 23 के जितना भी PCS में लगातार ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, उन सबको हम कवर कर रहे हैं। इसमें आपको PDF मिल जाएगी और टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएंगी, दो PDF भी मिलती है और टेस्ट भी मिलेगा, और इसकी फीस है 1499 है। 9919521555 पे कॉल करके इस टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हैं। अगर आप कंटेंट खुद बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बना सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो इस नंबर पर कॉल कीजिए, ये आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, जिससे कि आप आराम से, बात सिर्फ 1000-2000 रुपए की नहीं है, ठीक है। कुछ कंसेशन भी दे दूंगा, मैं आपको यहीं पे कंसेशन दे देता हूँ, अभी ऑन द स्पॉट आपको कंसेशन देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर 500 रुपीज का कंसेशन आपको दे देता हूँ मैं, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, फीस जो बचेगी सिर्फ आपको 1000 रुपीज करनी है बस, ठीक है। इतनी फीस पे करनी है। आप 9919521555 पे कॉल करके इस सुपर क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, जो लोग जिनकी तैयारी है खुद कर पा रहे हैं, उनसे बोल रहा हूं कि भाई आप चाहें तो टेस्ट सीरीज कम से कम दे दीजिएगा, जिससे कि आपको चीजें याद हो सके, ठीक है। तो आपको डिटेल में जितना भी एक टॉपिक है, लगभग 300-400 टॉपिक्स आपके हैं, छोटे टेस्ट होंगे, आप कम से कम वो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, जिससे कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो, जिससे रिकॉल वैल्यू बढ़े। तो एक टॉपिक वाइज देखिए, आप देख रहे हैं ये टॉपिक वाइज टेस्ट जो सीरीज है वो चलती है कि एक टॉपिक आपको कवर कराया, इसके अंदर घटना से कवर कराई जाएगी और उससे एडवांस चीजें भी कवर कराई जाएंगी। तो है उसकी फीस बहुत लिमिटेड है, 499 है, आप आराम से करके कर सकते हो। नंबर वही है 9919521555 पे कॉल करके इस टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। तो जिनके पास कंटेंट की कमी है तो वो सुपर क्रैश कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। सुपर क्रैश कोर्स जिनके कंटेंट, उसमें कंटेंट और टेस्ट दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी फीस जो है 1000 रुपीज है, और अगर टेस्ट सीरीज चाहिए, सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो इसकी फीस मात्र 499 है। जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं, दोनों का नंबर एक ही है 9919521555। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।